ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और अब आपको पूरा शेड्यूल जो है प्रधानमंत्री का वो बताते हैं। 2.5 घंटे वो अयोध्या में रहेंगे। 11:40 पर साकेत महाविद्यालय पहुंचेंगे पीएम। सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे, उसके बाद हनुमानगढ़ी में वो दर्शन पूजन करेंगे। शुभ मुहूर्त 12:40 का है। आधारशिला रखी जाएगी और 2:10 तक वो अयोध्या रहेंगे और फिर वापस रवाना हो जाएंगे। तो पीएम मोदी का जो कार्यक्रम है 5 तारीख का, वो हम आपको बता रहे हैं। शुभ मुहूर्त भी और मंच, जिस मंच की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है वो भी हम आपको बता देते हैं। शिलान्यास के मौके पर मंच पर 6 लोग रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मंच पर रहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, चंपत राय रहेंगे, आनंदीबेन पटेल राज्यपाल रहेंगी, ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास। तो ये वो 6 लोग हैं जो मंच पर रहेंगे। ये बड़ी खबर। कोठारी बंधु के परिजनों को निमंत्रण। शहीद कोठारी बंधु के परिजनों को जो है निमंत्रण मिला है। 1990 में कार सेवा के दौरान शहीद हुए थे कोठारी बंधु राम कोठारी और शरद कोठारी। 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास है, लिहाजा निमंत्रण दिया गया है। कोठारी बंधुओं के घर पर यह निमंत्रण भेजा गया है। पीले रंग में अयोध्या को रंगा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पर जो तैयारियां की जा रही, जो साज सज्जा है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। पीले रंग में रंगे जा रहे मकान, दुकान एक रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। और पीले रंग का आध्यात्मिक महत्व बहुत बड़ा है। भगवान राम, भगवान विष्णु के वस्त्र हैं इस कलर के। पीतांबर भारतीय संस्कृति का परिचायक है पीला रंग, लिहाजा मकान हो या दुकान, सभी को पीले रंग से सजाया जा रहा है। और जब इतनी तैयारियां हो रही है तो उत्साह का अंदाजा लगाइए कैसा होगा। सभी धर्मों के लोगों में उत्साह है। वाराणसी में राम भक्त एक मुस्लिम महिला इन दिनों चर्चा में आ गई है। इकरा खान नाम की इस युवती ने हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देते हुए अपनी हथेली पर भगवान राम का टैटू बनवाया। इकरा खान पीएम मोदी की भी प्रशंसक है। उन्होंने कहा, मंदिर निर्माण का बेसब्री से इंतजार है। टैटू बनाने वाले दुकानदार अशोक कुमार ने कहा है कि 5 अगस्त तक राम नाम के टैटू वो मुफ्त में बनाएंगे। मैं मुस्लिम समुदाय चाहती हूँ, लेकिन जो भगवान राम है वो हम सब के भगवान है, वो इस पूरे हिंदुस्तान के भगवान है। और जो 5 अगस्त का जो दिन है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। बहुत सालों बाद, बहुत सालों की प्रतिज्ञा के बाद वो दिन आ रहा है। इसी की खुशी के उपलक्ष्य में मैं श्री राम नाम जी का टैटू बनवाती। हमारा हिंदुस्तान जो है गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है और इसीलिए हमेशा जाना जाएगा। मैं सभी मुस्लिम भाइयों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी अपना योगदान जो है राम मंदिर के निर्माण में। बड़े दिन बाद भारत में एक खुशी की लहर है और 5 तारीख को मोदी जी जिसका शुभारंभ करने वाले हैं, उसकी खुशी को मनाते हुए हम लोगों ने अपने टैटू जोन पर राम नाम का टैटू फ्री किया हुआ है। अनामिका हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। अनामिका, सालों का इंतजार और अब तो कुछ दिन का, लेकिन काउंटडाउन जैसे जैसे हमें कहीं काउंटडाउन तो शुरू हो गया, लेकिन जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है, इंतजार थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये हम सबके साथ बड़ा नेचुरल है। तो आप हमें वहां से बताइए क्या तस्वीरें, किस तरह की स्थितियां हैं, कैसे तैयारियां हो रही हैं और सबके पास अपने अपने तरीके हैं। बिल्कुल जीना, देखिए 300 घंटे की महा कवरेज जो है वो न्यूज़ 18 पे जा रही है अयोध्या से। और अयोध्या की अगर बात करें तो शायद मैं बात करना शुरू करूँ तैयारियों की तो बात बहुत लंबी जाएगी और बहुत समय लगेगा इसमें। लेकिन मोटे तौर पे जो सबकी नज़रें हैं वो सबसे ज़्यादा पीएम मोदी के शेड्यूल को लेकर के हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, इस बात की खुशी तो है। लेकिन पीएम मोदी आकर के कितनी देर रहेंगे यहाँ पर, कितनी देर पूजा पाठ होगी, पीएम मोदी कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या वो सरयू घाट भी आएंगे, क्या वो संतों से अलग से मुलाकात भी करेंगे। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिसके जो लोगों के जहन में है और इसको लेकर लगातार चर्चाएं भी चल रही हैं। लेकिन इस बीच अयोध्या की जो रंग रोगन है, जो खूबसूरती है, वो देखने वाली है। अयोध्या में हर घर आपको जो भी उस रास्ते पे दिखाई देगा वो पीले रंग का दिखाई देगा। और पीले रंग का महत्व, जैसा भी अब जिक्र कर रही थी कि पीले रंग का अपना महत्व हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि जो अक्षत होता है, जो चावल होता है पूजा के वक्त जो इस्तेमाल किया जाता है, वो पीले रंग का होता है। पीले रंग का पहन करके ही लड़की की शादी होती है हिंदू धर्म में, जो माना जाता है कि सुहाग की निशानी होती है। पीला रंग तमाम जो देवी देवता हैं उनके वस्त्र रहे हैं, पीले पीतांबर ही पहनते हैं वो। इसके अलावा जब भी आप पूजा पाठ करेंगे हिंदू धर्म के हिसाब से, जो भी पूजा पाठ की जो चीज़ें होती है इसमें लाल और पीला, लाल भगवान
को धोती पहनाई जाती है, पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं। तो जो पीले रंग का महत्व है कम से कम अयोध्या के लिए और भी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जितने भी आपको घर मंदिर दिखाई देंगे वहाँ पे हर जगह पीले रंग से रंगाई पुताई चल रही है, घरों को सजाया जा रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अयोध्या को अगर साज सज्जा को छोड़ दिया जाए तो जो लड्डू हैं, लड्डू यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो रहे हैं। जो लाखों की तादाद में लड्डू बनाए जा रहे हैं। लोगों को ये जहन में था कि अगर यहाँ पर आ रहे हैं, भोग लग रहा है, पूजा पाठ होगी, 3, 4, 5 को पूजा चलेगी, तो प्रसाद क्या मिलेगा? तो प्रसाद में देसी घी के लड्डू मिलेंगे, जो खास तौर पे तैयार करवाए जा रहे हैं लाखों की संख्या में। तो जो भी भक्त यहाँ पर आएंगे उन्हें टिफिन में, स्टील के टिफिन में लड्डू मिलेगा प्रसाद के तौर पे। इस राम की पैड़ी पे मैं मौजूद हूँ और राम की पैड़ी पे जो तैयारी चल रही है मैं आपको एक बार वो भी दिखा दूँ। ये राम की पैड़ी जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जब से यूपी सरकार ने यहाँ पे देव दीपावली कराना शुरू किया उसके बाद से यहाँ पर कामकाज तेज कर दिया गया। बहुत सारे कामकाज यहाँ पर निर्माण कार्य नए बनाए गए। लेकिन जैसे ही ये पता चला कि प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं तो घाट पे जहाँ भी थोड़ी बहुत गंदगी है या संतलीकरण नहीं है वहाँ पर बराबर किया जा रहा है, खूबसूरती बढ़ाई जा रही है। इसके ठीक बगल में जो सरयू घाट है अब वहाँ की रौनक भी देखने के लायक है। इस बीच खबर ये भी है कि जो कोठारी बंधु हैं जिन्होंने बहुत कुछ खोया अपना इस पूरे राम मंदिर आंदोलन में, जिसमें जो उनकी बहन है पूर्णिमा कोठारी, उनके दोनों भाइयों ने अपनी जान गंवा दी राम मंदिर के आंदोलन में। उस परिवार को भी इस मौके पर आमंत्रित किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि जब हम चर्चा करते हैं तो हम ये जरूर देखेंगे कि भले ही आज राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा हो, 3 साल में मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन उन लोगों ने, जिन लोगों ने इस मंदिर के लिए बहुत त्याग किया, अपना सब कुछ कुर्बान किया, उनको भी याद करने का वक्त है। और शायद इसीलिए आप देखेंगी कि तमाम बीजेपी के लीडर्स जो आज भी गवाहियां देते हैं कोर्ट में जाके, जो भी मुकदमे झेल रहे हैं, इसके बावजूद वो तमाम परिवार अयोध्या के जिन्होंने अपना बहुत कुछ खोया इस आंदोलन में, उनको भी याद किया जा रहा है। उसमें कोठारी बंधु भी एक परिवार है जो रहते तो कोलकाता में है लेकिन रहने वाले वो अयोध्या के हैं और उस वक्त उन्होंने बहुत कुछ खोया है। वो 4 तारीख को अयोध्या पहुंच जाएंगे तो उनको भी इस खास मौके पर याद किया गया है। इसके अलावा जो साधु संत हैं उनमें ज़बरदस्त उत्साह है। वैसे तो रामलला के वस्त्र बहुत ही खास तैयार कराए जा रहे हैं, लेकिन साधु संत भी अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि अभी तक तय नहीं है कि जितने भी साधु संत हैं यहाँ पे, चाहे हनुमानगढ़ी की बात करें फिर या फिर अलग अलग जो कनक भवन है, बहुत सारे मंदिर और भी छोटे छोटे हैं, उन सबको ये उम्मीद है कि वो सब इन्वाइटी होंगे। कौन होगा उस लिस्ट में शायद किसी को पता नहीं है, लेकिन अगर बुलाया जाता है तो पहन के क्या जाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी से बात क्या करेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ठीक सामने आप जो वो देख रही होंगी रामादल, आपको पीले रंग का छोटा सा एक बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। वो उसकी खासियत ये है कि जब से प्रधानमंत्री मोदी के आने का कार्यक्रम शेड्यूल हुआ है वहाँ पे हर दिन यज्ञ और हवन होता है। अब ये यज्ञ हवन क्यों होता है? तो ये यज्ञ हवन इसलिए होता है कि 5 तारीख तक कोई भी विघ्न बाधा ना आए, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आए, शिलान्यास करके इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को और भी ज़्यादा ऐतिहासिक बनाएं, इसलिए वहाँ पर हर दिन यज्ञ हवन और पूजा पाठ किया जाता है। तो ये छोटी छोटी जो तैयारियां, जिसके बारे में मैं भी खुद भी कह रही थी कि अगर बताना शुरू कर तो शायद बात बहुत आगे तक जाएगी, वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये बात और है कि प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं तो चौकसी बढ़ा दी गई है। अयोध्या में सबसे ज़्यादा अलर्ट दिखाई देगा आपको। आमतौर पर जो भीड़ आपको भी दिखाई दे रही है शायद वो कल के बाद ना दिखाई दे, क्योंकि एसपीजी ने अपनी पूरे अयोध्या को अपनी सिक्योरिटी जोन में ले लिया है और जो भी पीएम मोदी का मूवमेंट रहने वाला उस हिसाब से यहाँ पे सिक्योरिटी में बदलाव किए जाएंगे। लेकिन जो आसपास के जिले हैं यहाँ के, उसको भी अलर्ट पे रखा गया है ताकि आपात स्थिति में कुछ भी अगर ऐसा हो तो आसपास के जो जिले हैं वहाँ से पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पर तैनात कर दी जाए। पीएसी आरएएफ के तमाम जो दल है वो भी यहाँ पर तैनात कर दिए जाएंगे। साज सज्जा से लेकर के पीएम मोदी के शेड्यूल से लेकर, और सबसे खास बात जो न्यूज़ 18 ने एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाई है पंडाल की, वो पंडाल भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा तय हो चुका है अयोध्या के लिए। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से आ रहे हैं। इससे पहले भी वो 25 जुलाई को आए थे, अब कल भी वो आ रहे हैं 2 अगस्त को। तो जो अंतिम दौर में पंडाल बन रहे हैं, जो तैयारियां चल रही हैं, उसका वो जायजा लेंगे। क्योंकि अब एसपीजी ने अपनी ओर से जो चीज़ें हो सकती हैं एहतियात के तौर पे उसको भी डिस्क्राइब कर दिया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पर आएंगे तो लास्ट टचअप जो हो सकता है तैयारियों में, उसका वो जायजा लेंगे और ये बताएंगे कि भाई अगर कुछ कमी रह गई हो तो वो भी बताएंगे। हनुमानगढ़ी भी दर्शन करने जाएंगे। साधु संत और ट्रस्ट के तमाम मेंबर्स जो लगातार इस पे काम कर रहे हैं, आयोजनकर्ता जो हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या ट्रस्ट के सदस्य हो या पूरी अयोध्या हो, पलक पावड़े बिछा के इंतजार कर रही है 5 अगस्त का, जब उस शुभ मुहूर्त में पूरा देश जो है इंतजार कर रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, बहुत शुक्रिया आपका अनामिका तमाम जानकारियों के लिए। तो हर तस्वीर सबसे पहले न्यूज़ 18 आपको